है ना। स्पेशली जीके कोई आपका वो नहीं है, ठीक है ना, आपको डेली ही देखना पड़ेगा। आप अखबार पढ़ोगे, पेपर्स देखने पड़ेंगे आपको। अब तुम सब्जेक्ट के तौर पे उसको देख रहे हो, वो गलत चीज है। नीट की सब कट ऑफ तो है क्या? न्यूज क्या थी जी? नहीं, नीट की कोई न्यूज थी क्या अभी? हाँ, वो जो रीनीट करा रहे हो। हाँ, वो रीनीट करवा रहे हैं क्या? नहीं करवा रहे। फिर क्या करवा रहे हैं? वो कह रहे हैं वो जो बच्चे थे जितने एग्जाम, हाँ, मतलब चीटिंग का आया, हाँ, करा देंगे। अच्छा, उनका करा देंगे, बहुत पीछे चल रहा है। और कुछ न्यूज अभी लेटेस्ट में आ जाइए। कल हुआ था ना, सुप्रीम कोर्ट का चल रहा था ना, तो फिर क्यों नहीं देखा? देखो ऐसे है, तुम लोगों को मैंने एक क्लियर चीज बताई है, ये आपको जीके अगर तैयार करनी है, आपको पूरा का पूरा, ठीक है ना, पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। पेपर देखो, एक अपने लोकल पेपर आता ही है, ठीक है ना, राजस्थान पत्रिका या भास्कर। अब भास्कर वाले नाराज होंगे कि लोकल पत्रिका बोल रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन लोकल पत्रिका है हमारे, उस पे गोदा मर गया और गाय मर गई, वो आती रहती है, ठीक है ना, न्यूज। तो और आपको एक नेशनल लेवल का पेपर देखना पड़ेगा, ठीक है ना, वो दो पेपर आपको देखने पड़ेंगे। अब आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ना चाहो या पेपर में क्लियर होने के लिए पढ़ना चाहो, या अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए पढ़ना चाहो, कुछ भी, एक्स वाई जेड, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये तो लड़कों के लिए है, सीधी सी बात है, ठीक है ना, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। भाई अगर आप कुछ बन जाओगे, अच्छी कंडीशन बनेगी, रिजेक्शन आएंगे, क्योंकि वो पहले ही कहा था, ठीक है भाई, वो तुम्हारे घर के हिसाब से था। घर भूल जाओ, वो घर तुम्हें भूलना पड़ेगा। अब तुमको ये अमेंडमेंट याद करने हैं, जो भी चीजें सारी की सारी वो याद करनी है। ये लाइफ लॉन्ग काम आती हैं, ऐसी नहीं है कि तुम सोचो पेपर के बाद जैसे 6th 7th भूल गए थे तुम लोग, लेकिन काम तो आज आ रही है ना। अगर वो याद होती तो आज काम आ रही होती। ऐसे ऐसे तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा वो। तो विच अमेंडमेंट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? 41, 42, 43, 44। हाँ, वो तो वो बोला, तुमने क्या बोला? अच्छा, ठीक है ना। तो भी है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42 अमेंडमेंट जो था, ठीक है ना। 42 42nd जो अमेंडमेंट है आपका, उसको अपन, ठीक है ना, उसको अपन इस टाइप से देख सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा इसके साथ ही डाल दिया। द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इज द 42nd अमेंडमेंट, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 1976। ईयर आपको याद रखना है, ठीक है ना। इज ऑफन रेफर टू एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ड्यू टू द एक्सटेंसिव चेंजेस द ब्रॉट अबाउट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट enacted during the emergency of the period under the Prime Minister Indira Gandhi, the rules the significantly the impact various aspect of the constitution. Why the called the mini constitution? अब ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर तो तुम्हारे पास ये आ गया ईयर का, ठीक है ना। दूसरा तुम्हारे पास क्या आ रहा है? प्रियम्बल ऐड कर दिए गए इसके अंदर, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड द इंटीग्रिटी रिफ्लेक्ट द गवर्नमेंट ऑफ द आइडियोलॉजी। अब ये जो टर्म्स हैं, सोशलिस्ट का, सेक्युलर का और इंटीग्रिटी का, ये तुम्हें हमेशा क्वेश्चन पुट कर कब जुड़े थे, कौन से ईयर में जुड़े थे। सिंपल से क्वेश्चन है, मैं हमेशा कह रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन जितना सिंपल है ना, मैथमेटिक्स भी सिंपल नहीं है इतनी। मैथमेटिक्स को कहते हैं ना सिंपल होती है, कि अगर आप तेरे लिए नहीं है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स जितनी सिंपल होती है, सिंपल का मतलब है कि उसमें वो फिक्स है, वो एक्स ढूंढते गए ढूंढते गए और ढूंढते गए, आज तक मिला नहीं, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स ह्यूमन मेड है, ठीक है ना। हमेशा ध्यान में रखो, मैथमेटिक्स और जो साइंस के जो सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 4 सब्जेक्ट आते हैं साइंस के अंदर। अब 4 सब्जेक्ट के में से मैथमेटिक्स है ह्यूमन मेड है, इसलिए एक्स हमेशा रहेगा, ठीक है ना। वो जो मैथमेटिक्स है वो आपको, आपका ब्रेन को, या हम कहें कैलकुलेशन के लिए तैयार की गई है, वो नेचुरल नहीं है। इसलिए मैथमेटिक्स आना, बहुत अच्छा आना, तुम्हारी कैलकुलेशन को बताता है,
न कि तुम्हारी इंटेलिजेंसी को बताता है। हमेशा ध्यान में रखो, मैथमेटिक्स आपकी इंटेलिजेंसी को नहीं बताएगा, आपकी उसके रूल्स आपको कितने अच्छे फॉलो करते हो, कितने अच्छी तरह से निकालते हो। लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स वो आपके नेचर को बताएगा कि क्या आपको आपकी जो आसपास जो चीजें हो रही है, क्या आप उससे कनेक्ट हैं, क्या आप उसको समझ पा रहे हैं। वो असली इंटेलिजेंसी वहां आती है। ठीक है ना। फिजिक्स मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के साथ में हम फिजिक्स को समझ सकते हैं, हम मैथमेटिक्स के साथ में केमिस्ट्री को समझ सकते हैं, हम बायो को समझ सकते हैं। ठीक है ना, सारी चीजें कनेक्ट होती है क्योंकि वो ह्यूमन मेड है, उसको कैसे भी कनेक्ट कर लो आप। ठीक है ना, जैसे परसेंटेज निकाल लेते हैं, वाटर कंटेंट्स कितना है वो फिर अब उसमें आया ना। ठीक है, मैथमेटिक्स में चला गया। ऐसे तो फंडामेंटल राइट्स हैं ये आपके, ये तीनों वर्ड्स आपके पास में इस चीज के, आपके पास सेक्युलर क्या होते हैं, सोशलिस्ट क्या होती है और इंटीग्रिटी क्या होती है, ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स मेड द चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ द राइट्स एंड द एड द न्यू फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस। फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड, ड्यूटीज को 76 में, क्योंकि जब नेताओं ने देखा कि ड्यूटीज तो भूल गए, राइट ही राइट्स हैं, इसलिए ड्यूटीज की आजकल आज वैसे भी नहीं ज्यादा पुश नहीं करते, ज्यादा दबाव नहीं डालते, जबकि उन्होंने डाल रखा है ड्यूटीज को। ड्यूटीज भी होनी चाहिए। आज हम कहीं पे जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, मेरे हिसाब से अपन ने कोई पत्थर नहीं उठाया रोड के ऊपर पड़ा है तो वो हमारी ड्यूटी थी, हमको उठाना चाहिए। ठीक है ना। तुमको शर्म आएगी हमने ब्रेक क्यों मारा, लेकिन वो ड्यूटीज है। ठीक है ना। कोई खड्डा हो गया, हम कभी उसको मिट्टी से नहीं भरेंगे, हम उसको साइड से निकाल के लेके जाएंगे, जैसे दूसरा गवर्नमेंट का कोई आदमी आके लगाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट वालों कहता है पब्लिक आके करेगी, पब्लिक ने तोड़ा था। ठीक है, ये चलता रहता है। ठीक है। तो डायरेक्टिव द प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, एक्सपेंड द लिस्ट ऑफ द इंक्लूड द न्यू डायरेक्टिव्स, द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को डाल दिया इसके अंदर, एल्टर द बैलेंस द पावर द बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, इसको बैलेंस करने की कोशिश की थी। ठीक है ना, कि कैसे कुछ इस चीज के अंदर, तो अभी भी जैसे झगड़े चलते रहते हैं अपने स्टेट और सेंटर के। ठीक है ना, वो कुछ लागू करते हैं, जैसे दूसरी गवर्नमेंट होती है, जैसे वहां पर आयुष्मान भारत चल रहा था तो अपने इंडिया, अपने राजस्थान के अंदर चिरंजीवी चल रही थी। ठीक है ना, आयुष्मान भारत के ऊपर इतना प्रेज नहीं दिया उन्होंने, चिरंजीवी चलाई। तो ऐसे डिस्प्यूट्स रहते हैं। पश्चिम बंगाल में आपको खूब देखने को मिलता है इस चीज के अंदर। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस, एक्सपेंडेड द प्रेसिडेंट द इमरजेंसी द पावर, इमरजेंसी की पावर दे दी गई। ठीक है, अब जैसे क्या क्या लॉसेज हुए वो अपन बाद में बात करेंगे, अभी केवल इतना सा ही इसके अंदर करते हैं। इसमें डाला नहीं था क्या मैंने, अच्छा इमरजेंसी का आगे आएगा। ठीक है। हाँ, भारतीय संविधान में सिंगल सिटीजन की अवधारणा ली गई, कहाँ से ली गई, अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। और तेरा कोई है चॉइस। हाँ, चलो ठीक है, फिर ब्रिटेन है तो ठीक है ना, सिंगल सिटीजनशिप है वहां पे। ठीक है ना, बाकी अमेरिका में सब अलग अलग है, जैसे जो मान के, हाँ ठीक है ना, अभी आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, आप चाहे उसको निकाल के बैठ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, ठीक है ना। इंडिया फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ द सिंगल सिटीजन, द मीन्स द every individual within the territory of the India, the citizen in the India and the not the any particular state of, अलग अलग नहीं दी हुई, आप कहीं पे किसी भी स्टेट में घूम सकते हो, कोई आपको ये नहीं कहेगा। ठीक है ना। तो इसका की पॉइंट अबाउट द सिंगल सिटीजन ऑफ इंडिया क्या है, वन नेशन वन सिटीजनशिप। उससे क्या होता है कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द लेवल ऑफ द सिटीजनशिप। ठीक है, प्रमोट द नेशनलिटी ऑफ द यूनिटी, यूनिटी को प्रमोट करने का काम है ये। ठीक है ना, foster the sense of the belonging to the one nation and the discourage of the prejudice. Based on the British model, the concept was the adopt the British constitution, the constitutional provision, तो constitution तो है ही नहीं वहाँ पे, constitutional provision, the Citizen Act 1955 outline the procedure for the acquiring the losing and the determining the Indian citizen। अब ये Citizens Act जो है, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना, वाई द सिंगल सिटीजनशिप के अंदर क्या होता है, अब वाई के अंदर आ गया तुम्हारे पास में क्या क्या चीजें इसके अंदर, सिंगल सिटीजन से प्रिवेंट करता है रीजनल डिस्पैरिटी,
भाई अलग अलग अपन करते हैं ना आजकल रीजनल के अंदर। और जैसे तुम कहीं बाहर जा रहे हो कि राजस्थानी हो तो गले मिल लेते हो जाके, ठीक है ना, ऐसे नहीं, ठीक है ना। ठीक है ना, तो वो वाली सी बात होती है, फीलिंग आती है अपने आप ही, ठीक है ना। उसको रोकने के लिए एंश्योर द इक्वल राइट्स एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल द सिटीजन अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। लेकिन अभी पेपर्स के अंदर ये गड़बड़ होती जा रही है इसके अंदर, सिटीजन वहां पे जैसे स्टेट का होगा उसको अलग से वो देते हैं नंबर, एक्स्ट्रा नंबर दे दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये अभी गड़बड़ हो चुकी है इसके अंदर। आपको पूरे एग्जाम देने चाहिए, अगर किसी के अंदर कैपेसिटी हो तो वहां के। हाँ, जैसे आपने डाल दिया राजस्थान जी के डाल दिया, अगर हरियाणा का कोई बच्चा राजस्थान जी के पढ़ सकता है तो पढ़ के आए ना। और अपना कोई बच्चा अगर एमपी का जीके पढ़ के या यूपी का जीके पढ़ के अगर वो उस पेपर को क्लियर कर सकता है तो करवाओ ना, ठीक है ना। क्या दिक्कत क्या है, लेकिन उनको एक्स्ट्रा नंबर देने की कहाँ जरूरत है, ठीक है ना। तो इस चीज के अंदर गड़बड़ हो रही है, ठीक है ना। स्ट्रेंथ एंड नेशनलिटी द इंटीग्रेशन द बाय द एम्फसाइज द कॉमन द आइडेंटिटी द हेल्प। कौन सा कोटे वाला? हाँ वही तो कह रहा हूँ ना, ठीक है ना, वही तो चीज बता रहा हूँ ना, नंबर दे दिया, कोटा भर दिया कि भाई इतना परसेंटेज इसका रहेगा, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ रहती है। अवॉइड द एडमिनिस्ट्रेटिव द कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे तुम्हारे पीएचडी वाले पेपर्स के अंदर था ना, बाहर से भी आए थे, बच्चों ने बाहर से पेपर दिया था, ठीक है ना। राजस्थान में ऐसा है थोड़ी सा। क्या सभी में है? राजस्थान में मैंने भी? तो सुना राजस्थान के लोग जैसे पंजाब और इनमें है, हाँ, राजस्थान में ऐसा नहीं है, इसलिए नहीं नहीं, आपने कुछ बात नंबर किया। देते हैं, ज्यादा आते तो है, लेकिन अब अभी कुछ पेपर्स के अंदर आ गया ये, कि कुछ पेपर्स में डाला है इन्होंने, क्योंकि बाहर के ज्यादा बच्चे आ रहे, लेकिन यहाँ के बच्चे तो वहां दे नहीं पा रहे, हाँ, तो इन्होंने कुछ उसके अंदर किया। उसका ज्यादा मेरे को उस चीज का पता नहीं किस किस के अंदर डाल दिया, लेकिन अभी आया था। जैसे महाराष्ट्र वाले पेपर के लिए ना कि वहाँ के सेट वो वो होने महाराष्ट्र में तो फुल फ्लैश है, ठीक है ना। पंजाब वालों में पंजाबी सब्जेक्ट होना सब्जेक्ट वहाँ कंपलसरी है। हाँ, तो अब अपन को पंजाबी आती ही नहीं है, ठीक है, वहां पे पंजाबी सब्जेक्ट जैसे डाल दिया उन्होंने, अब या तो पंजाबी सीखो। वो क्या भले पंजाबी सीख लो, अगर आपके पास सब्जेक्ट नहीं है, पास नहीं किया वहाँ पंजाबी के अंदर कुछ आपके पास मतलब हाँ क्वालिफिकेशन होनी हाँ, तो वो चाहिए। उन्होंने वो चीज को गड़बड़ कर दिया ना, कोई भी लेवल ठीक है पे ना। हो, ग्रेजुएशन हाँ, 10th 12th ठीक है ना, अब जैसे राजस्थानी, अपने राजस्थानी का कोई पंगा नहीं है, नीचे दिख तो नहीं रहा ना, नहीं दिख रहा, मुझे पता नहीं, झुक के देख रहा तो, ठीक है, ठीक है ना। अवॉइड द एडमिनिस्ट्रेटिव, क्या दिखाई नहीं दे रहा था, क्या चाहिए आ रहा था आगे, ठीक है ना। द संविधान में कौन सी विशेषता अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना। एकल नागरिकता, संघीय तंत्र, फेडरल मैकेनिज्म, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति का पद और संसदीय शासन, पार्लियामेंट्री रूल्स। 4 नंबर है तेरा, और तुम्हारा क्या है? संसदीय राजतंत्र। अच्छा, भा- अमेरिका से लिया गया है, हाँ भैया, तेरा कुछ? अच्छा चलो, देख लेते हैं। फेडरल मैकेनिज्म। फेडरल मैकेनिज्म, ये फेडरल ही तो है। ये फेडरल था क्या? हाँ फेडरल। उपराष्ट्रपति पद। अरे मैंने वैसे डाल दिया, सी है ना, उपराष्ट्रपति, फेडरल मैकेनिज्म बताया मैंने तो, फेडरल में, हाँ, ठीक है ना। राष्ट्रपति नहीं तो सिर्फ उपराष्ट्रपति। कई है उसके अंदर, ठीक है ना, उसमें कई चीजें हैं, उपराष्ट्रपति का दिया हुआ है, ठीक है ना। फेडरल मैकेनिज्म, मैं तो फेडरल मैकेनिज्म के लिए अलग से डाला है कि जिससे तुमको, फेडरल मैकेनिज्म होता क्या भाई? फेडरल मैकेनिज्म। फेडरल तो सर वही हो गया ना, अपने जो अपन ने बात की थी अपने लेवल पे स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच फेडरल मैकेनिज्म होता है ऑफन द डिस्क्राइब द, क्या है, कॉस्टी फेडरल में। सिस्टम, ठीक है ना, मीनिंग द पोजेस द कैरेक्टराइज द बोथ फेडरल एंड द यूनिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। द फेडरलिज्म होता है डिवीजन ऑफ पावर, स्टेट और सेंटर के हिसाब से, ठीक है ना। ड्यूल पॉलिटी होती है इसके अंदर, ठीक है ना। आप जैसे डिवीजन ऑफ पावर में कॉन्स्टिट्यूशन द क्लियरली डिलाइनेटेड द पावर दैट बिटवीन द यूनिट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, दो के अंदर डिवाइड किया इन्होंने। यूनियन लिस्ट है इसके अंदर, स्टेट लिस्ट है इसके अंदर, और कॉन्करेंट लिस्टेड है इसके अंदर, समवर्ती सूची, द पावर शेयर द बोथ एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड एंड द यूनियंस। क्या देखने लग गया? ये देखा तो यूएसए से क्या क्या दिया हुआ है। हम कई चीजें ली हुई है, ठीक है ना। पार्लियामेंट हाँ हाँ, अभी आ जाएगा सब, तो तुम देखते हैं, अभी यही काम कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। ठीक है ना, काउंसिल मिनिस्टर और यूनियन लिस्ट है इसके अंदर,
ठीक है ना, एक्सक्लूसिव पावर फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यूनियन लिस्ट के अंदर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फिर डिफेंस चला गया, फॉरेन अफेयर और द करेंसी चली गई, ये स्टेट का नहीं है। अब ये क्वेश्चन है सारे के सारे, आराम से छोड़ के मत चले जाना, ठीक है ना, यही तो कह रहा था क्या नहीं, ठीक है ना। अब यूनियन लिस्ट के अंदर यूनियन वाले क्या जगह, डिफेंस स्टेट का काम नहीं है, वो सेंटर का काम है, फॉरेन अफेयर का सेंटर का काम है, करेंसी सेंटर का काम है, ठीक है ना। स्टेट लिस्ट के अंदर पुलिस है, एग्रीकल्चर है, पब्लिक ऑर्डर्स है, हाँ ठीक है ना। और समवर्ती सूत्र दोनों के अंदर जो जो बनाया जाता है, शेयरिंग की जाती है, एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियन है। और फॉरेस्ट दोनों के काम का है, एजुकेशन दोनों की है, ठीक है ना। हाँ, ये ड्यूल पॉलिटी है, हैज अ बोथ द यूनियन गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट द ईच विद द ओन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव एंड द जुडिशियरी, दोनों के बीच में है, ठीक है ना। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है आपके पास एक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है आपके पास में, सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज द फाइनल आर्बिट्री ऑफ द डिस्प्यूट ऑफ द बिटवीन द यूनियन, हाँ ठीक है। और यूनिटरी फीचर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म, स्ट्रॉन्ग सेंटर, अपॉइंटमेंट तो गवर्नर वहीं से कर रहा है, गवर्नर वहीं से आ रहा था सेंटर से ही, और इमरजेंसी प्रोविजंस ये सेंटर के हैं, यानी कि यूनिटरी यानी कि एक यूनिट के तौर पे वर्क करेगा तो सेंटर वर्क करेगा, तो उसके पास पावर है तुम्हारे, ठीक है ना। किस किस के पावर हो गए कि सेंटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसने अपॉइंट कर दिया गवर्नर को उसके अंदर, यानी स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर गवर्नर लगा दिया उन्होंने, और इमरजेंसी प्रोविजन रख दिया, अगर कुछ सही नहीं हो रहा है तो आपको हटाया जा सकता है, ठीक है ना। चैलेंज ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म के सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, रीजनल डिस्प्यूट आते ही हैं तुम्हारे पास में, नेशनल सिक्योरिटी एंड द स्टेट राइट्स। अब नेशनल सिक्योरिटी के तौर पे कई चीजें वहां पे सेट कर दी जाती है स्टेट के अंदर, जो उनके स्टेट के राइट्स के अगेंस्ट हो जाता है। जैसे अपने ये आते हैं ना झगड़े जो चल रहे हैं अपने, स्पेशली ये नक्सलवाद वगैरह जो चल रहा है ना, ठीक है ना, वो यही 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 इसी कारण से आ रहा है। वो कह रहे हैं ये हमारा राइट है, वहां पे नेशनल वाले जो होते हैं सेंटर वाला, वहां पे कोई अपनी मिलिट्री भेज दी, मिलिट्री के पार्ट भेज दिए, वो तो हमारे एरिया में क्यों आए, हमारा एरिया है, हमारे राइट्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जो नक्सलवाद है आपके, वो ये है असली, वो है इंडियन ही सारे के सारे, लेकिन वो अपने एरिया को नहीं छोड़ना चाहते, ठीक है ना। ऐसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंदर क्या क्या आता है, तुम्हारे प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग वगैरह, ठीक है, फाइनेंस कमीशन और इंटर स्टेट काउंसिल्स वगैरह, ये सारे क्वेश्चन है, भूल मत जाना, इसी बल्ब लगाना, ठीक है ना। ऐड आता था तुम लोगों के टाइम तो बंद हो गया, ठीक है ना, ये बल्ब के पहले ऐड आते थे, इसी बल्ब लगाना, ठीक है, भूल ना जाना, इसी बल्ब लगाना। ये भारत का संविधान है, कठोर है, लचीला है, ना कठोर है ना लचीला है, कठोर और लचीला दोनों। हाँ अब तुम बता दो, उसने तो हाथ कर दिया ठीक है, ठीक है, कठोर का है, तो ये तो कहा है, ना कठोर है ना लचीला है, कहने तो कठोर और लचीला दोनों का है, जहाँ पे कठोर की जरूरत है वहाँ पे कठोर भी होता है, लचीला वहाँ पे ना कठोर है, कठोर भी नहीं है और लचीला भी नहीं है, ऐसे लाइन लिखी हुई है उसके अंदर, ठीक है ना, वो लाइन आती, कठोर और लचीला दोनों नहीं है, ठीक है ना। कठोर नहीं है अपना, कठोर नहीं है तभी तो तुम्हारे नीट का भी वो चल रहा है, ठीक है ना। पता है वो हो सकता है लाइन पकड़ने में हाँ, ये लाइन पकड़ लो, लचीला भी लाइन ना कठोर है ना लचीला है, यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि ऐसा ही होगा, और इतना लचीला भी नहीं कि ऐसे चल जाएगा काम, ठीक है। हाथी की पूंछ अटक जाती है यहाँ पे, ठीक है ना, और पूरा हाथी भी निकल जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये एक रूल है यहाँ का, ठीक है ना, क्योंकि अपने जो जुडिशरी के ऊपर जो लेडी खड़ी है वो आंखों में पट्टी है, ठीक है ना, अब उनको पता नहीं चलता कि हाथी जा रहा है या क्या जा रहा है, ऐसे तो कई बार क्या होता है, हाँ बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस देखते हैं, ठीक है ना।
बैलेंस के लिए जब तक कुछ चीज के अंदर, जैसे मैंने कहा ना, कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, जैसे, तो उसके अंदर ये होता है कि जब तक कोर्ट का जजमेंट नहीं आता, तब तक जो भी चोर है या कोई भी है वो चोर नहीं है, वो उसको न्यूट्रल मान के चलते हैं, ठीक है ना, ऐसे। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर देश है, इसका तात्पर्य क्या है? सभी जाति के लोगों को समान अवसर है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है, सभी जाति के लिए समान कानून है, किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं है। ठीक है। हाँ भाई, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? सेक्युलर। अगर आप सिर्फ सेक्युलर लिखते हैं ना तो थोड़ा क्वेश्चन हार्ड हो सकता है। धर्मनिरपेक्ष में, ठीक ठीक है ना, ठीक है ना, सेक्युलरिज्म। ठीक है, की पॉइंट क्या है? स्टेट न्यूट्रलिटी रखेगा, कुछ किसी के लिए नहीं। अभी जैसे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, अभी प्रॉब्लम्स आई हैं, जैसे यूपी के अंदर आ रही है, ठीक है ना, या कई कई स्टेट के अंदर प्रॉब्लम्स आई हैं। क्या? सेक्युलरिज्म। हाँ, सेक्युलरिज्म। साउथ तू पढ़ा नहीं ना, तू अगर पढ़ लेता, अगर हमारे जो हिस्ट्री है, स्पेशली साउथ और नॉर्थ इंडिया दोनों डिफरेंट है। तुम अपन नक्शा बनाते बनाते एक मान के चल रहे हैं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, लेकिन हमारी जो ह्यूमन बीइंग की जो जेनेटिक्स है ना, वो भी अलग अलग है, ठीक है ना। ये तो इसको तो मैंने समझाया था एक दिन पूरा अच्छी तरह से। हम साउथ का पूरा ग्रुप है, उसके जो जीन है और नॉर्थ के जीन है वो डिफरेंट हैं, ओरिजिन ही डिफरेंट है, ऐसे। तो इसलिए कभी ये मत सोचो कि एक जैसे हैं। हाँ, इंडियन हैं, लेकिन हमारी जो स्पीसीज जैसे है वो ही डिफरेंट है, ठीक है ना, उसके जीन्स के अलग है। यानी कि हम स्ट्रक्चर्स के तौर पे जब देखते हैं, जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो उसके अंदर दोनों स्पीसीज अलग अलग आती हैं, ठीक है ना, ऐसे। वहां पे द्रविड्स हैं, यहाँ पर आर्यंस हैं, दोनों ही अलग अलग हैं। अब तुम कहाँ से किसको मानते हो, वो अलग बात होती है, ठीक है ना, ऐसे। तो वहां का और यहाँ का बिल्कुल ही है। यहाँ अब तुम फिल्मों के ही हिसाब से देख लो ना, तुमने फिल्में तो खूब देखी हैं, एक साउथ की मूवी देखो, एक नॉर्थ की मूवी देखो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। एक ब्रेन की शार्पनेस है, साउथ वाले की ज्यादा है, ठीक है ना। हम चाहे कितना भी कर लें, बैंगलोर सिटी साइबर सिटी पहले बनी थी, ठीक है ना। आज तुम लोगों को साउथ के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अपन नॉर्थ में रह रहे हैं, अपन दिल्ली से, ठीक है ना। वहां पर ज्यादा नॉलेज है, एजुकेशन ज्यादा है। एजुकेशन के कारण से नहीं है, वहां की चीज ही अलग है। लिटरेसी रेट का क्या है, सोचने का कैपेसिटी है, तुम कोई मूवी देख लो, अलग ही स्टोरी चला के लेके आते हैं। अपने वाले इतनी देर से कितनी फिल्में बना लो, फिल्म बनती नहीं उनसे। अभी देखी थी महाराजा, महाराजा देखो, ठीक है, कॉन्सेप्ट होता है। कैल की देखी थी हमने, तो मजेदार मूवी है। महाराजा देखो, हाँ, ठीक है ना, नेटफ्लिक्स पे है। नेटफ्लिक्स पे है क्या? देख आज शाम की छुट्टी फिर। ठीक, ठीक है। भारत के संविधान के मौलिक फंडामेंटल राइट्स का प्रयोजन कहाँ से लिया गया? चलो, एक का तो आ गया, हाँ बता भाई। ओ भाई, फंडामेंटल राइट्स। अमेरिका, अमेरिका ही होता है। तू तो अभी देख रहा था ना। हाँ, अमेरिका जो है। हाँ, ठीक है ना, ठीक है, चलो, ठीक है ना। अब यहाँ पे भारत के संविधान में न्यायपालिका जुडिशरी की स्वतंत्रता का प्रयोजन कहाँ से लिया गया? सुप्रीम कोर्ट वाला। हाँ, हाँ, न्यायपालिका की फ्रीडम दिया होगा ना, वो उसके बीच में कहीं टांग पूछ नहीं डालती है, ठीक है, ठीक है। न्यायिक पूर्वावलोकन जुडिशियल रिव्यू करना के सिद्धांत को भारत के संविधान में किस देश के संविधान में से शामिल किया गया था? रिव्यू करते हैं ना, रिव्यू पिटीशंस आती है ना। हाँ, कोई जैसे जजमेंट हो जाता है लेकिन उसका रिव्यू किया जाता है, वो किससे आया था? ठीक है, अमेरिका ही है, बस। भारतीय संविधान में भारत नहीं, वो तो तुम्हारे हिसाब से दे देते हैं।
ऐसे ले, ठीक है। कौन सी विशेषता अमेरिका से ली गई है, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास में भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिका से ली गई है? हाँ, रिमूव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द जजमेंट, ठीक है ना। हाँ, भारत के संविधान में किसी देश के संविधान से राष्ट्रपति को अभियोजन क्वेश्चंस लगाने का प्रावधान दिया गया है, अभियोजन लगाने का, हटाने का, एक्विजिशन लगाने का प्रावधान दिया गया। हाँ, अमेरिका। हम्म, क्या हुआ भाई? अमेरिका, ठीक है ना। भारतीय संविधान में संघात्मक, संसाधमक क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट का विचार कहाँ से लिया गया है? जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। सेकंड आ गया। हाँ, पार्लियामेंट्री ब्रिटेन है, ओके ठीक है, ब्रिटेन ही है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, इसके फीचर्स देख लो तुम लोग, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इज द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वेयर द एक्सक्लूसिव ब्रांच ऑफ द डिविजन लेजिस्लेटिव एंड द, अब पार्लियामेंट तो अपन ने कर लिया है इसलिए तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। की फीचर्स की अपन बात करते हैं, फ्यूजन ऑफ पावर है, प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नो फिक्स टर्म है, और हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है ना। सिरोमिनियल रोल ये है हेड ऑफ स्टेट का, ठीक है ना, कोई रोल वैसे नहीं है, ठीक है ना। अब ये सारे से फ्यूजन ऑफ पावर है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द इंटरकनेक्टेड है, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, और मेजोरिटी से पार्टी के लेजिस्लेटिव के हिसाब से आ रहा है। कैबिनेट का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, यूजली मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव और द हु द असिस्ट द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। ये सारे के सारे, अब ये यही लाइन याद रखनी है तुम्हें, ये ध्यान रख लेना, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, वो यही है जो अपन नॉर्मली देखते रहते हैं, ठीक है ना। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम का विचार कहां से लिया गया? इसमें मैंने गैप बिल्कुल नहीं दिया, ठीक है ना। चलो ये बता दो। अरे हाँ चलो, याद हो गया अब तो, है ना, ठीक है। भारतीय संविधान में शेड्यूल्स की संख्या कितनी है? देख, हाँ हाँ, तो पार्ट तो है ना, हमेशा आता है। तो तैने कल क्यों देखा? मैं तो स्टार्टिंग पढ़ा के गया था कितने पार्ट हैं, ठीक है ना। अभी अब मैं क्या, स्पेशली तुम लोगों की कंडीशन देख के मैंने स्टार्ट प्रॉपर वे में, जब पहले तो अपन ने इसके कारण से किया था कि हाँ, इसने कहा था कि वो क्या, तेरे को पार्लियामेंट समझा दी जाए, ठीक है ना। लेकिन तो अभी मैंने इसलिए स्टार्ट किया है कि विशेषताओं से, हाँ, इसलिए चुनाव। तो क्या सेकंड है? वेरी गुड वेरी गुड, लो लो, अच्छी तरह से देख लो। हाँ, देखो, ठीक है? शेड्यूल्स वही था जो पहले कम थे फिर बढ़ गए थे। हाँ, बढ़ गए थे। देखो, आपातकाल, भारत के, हाँ, शेड्यूल 12 है, 14 कहाँ से लेके आई ये बताओ? पहले 9 से शायद ऐसा था। देख लो, पहले 8 थे, पहले 8, तो तूने बढ़ाए हैं ना, इसलिए 14 कर दिया। और 8 शेड्यूल एक पार्ट आ गया ना, 24 पार्ट में हो गया, और 12 शेड्यूल 24 का क्या यार, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है ना। कितने प्रकार कितने प्रकार के इमरजेंसीज होती हैं? ये तो पता 1 2 3 4, 3 थी ना, मुझे क्या पता। 3 हाँ भाई बता दो। सी के साथ तो यार हम्म, 3, ठीक है ना, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल है, आर्टिकल 352 है, ठीक है ना। राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता है, ठीक है ना।
वो 356 है, और एक तीसरा है तुम्हारे पास वित्तीय आपातकाल है, फाइनेंशियल 360 है। ये आपको आर्टिकल के हिसाब से रखना है। अब तक केवल एक बार 1979 के अंदर आपातकाल लगा था। हाँ, ठीक है ना, बाकी जो हैं अभी कंडीशंस नहीं आई हैं, ठीक है ना। और ये तो आती रहती है राज्य के अंदर, तो आप चेंज करते ही रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। और राज्य के अंदर राज्यपाल की ये राय बताते हुए किसी राज्य के संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति द्वारा घोषित कर दिया जाता है। राज्य सरकार को भंग करके राज्यपाल को शासन को अप्रत्याशित। अब ये मेरे को बता देना कितनी बार लग गया ये कौन से वाला? राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता का, ये बता देना मेरे को। स्टेट की गवर्नमेंट नहीं चल पा रही है तो वो राष्ट्रपति उसको भंग कर देता है, खत्म कर देता है, और राष्ट्रपति शासन लगा देता है आगे के लिए, ऐसे। तो आपातकाल ही हुआ। हाँ, राजस्थान में कितनी बार लग गया? ऑप्शन नहीं है मेरे पास में। अभी मेरे को याद आ गया, डाल देता नहीं तो मैं। कितनी बार लग गया भाई राजस्थान के अंदर? ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। अब यहाँ पर क्या होता है कि युद्ध हो गया, ठीक है ना, 4 बार ही हो गया, ठीक है। 75 में इंदिरा गांधी सरकार ने सबसे कुख्यात राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, ठीक है ना। और जैसे मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देते हैं, कानून बनाना और राज्य सरकारों को भंग करना, ये सारे हो जाते हैं इसके अंदर। और जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 352 वाला, नहीं, पूरे इंडिया में अब तक लग चुका है 115 ठीक है ना। ये ज्यादा साउथ में लगा, मेरे को इतना याद है। तो साउथ के पीछे क्यों लगा हुआ है? ऐसे नहीं लगा हुआ, याद आता है साउथ में लगा हुआ। साउथ ऐसे नहीं लगा, वहां पे कम लगे हुए होंगे, यहाँ पे ज्यादा लगे हुए होंगे, यहाँ तो ठीक है ना। 400-500 वाले हैं। ये राजस्थान में है वो, 115 में से अगर निकल पाए। ठीक है ना। साउथ को बीच में से हटा तो सही, कहाँ से साउथ स्टार्ट करेगा? साउथ साउथ कहाँ से स्टार्ट करेगा ये बता पहले। तमिलनाडु, आगे सारा पहले। ऐसे ये सारा नहीं, मेरे को स्टेट बता पहले साउथ की, ठीक है ना। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1975, ठीक है ना, इंदिरा गांधी वाला। ये तुम्हारे कितने लग गए, राज्य संवैधानिक वाले कितने लग गए? 115, ठीक है ना। ये 115, और राजस्थान के कितने हैं? राजस्थान के हैं 4, ठीक है। कौन कौन सी ईयर के अंदर? पहला पंजाब में था। पहला पंजाब में था। कौन कौन से ईयर में राजस्थान में लगे? सीधे सीधे याद कर लो साथ साथ ही, ठीक है। इसमें तो एक लग गया, इसमें 115 लग गए। कौन कौन से ईयर में लग गए? पहले 1967 में, 67, 1967 में, 1967 में, फिर 1977 में, 1977 में, 1980, 1980, और 93 में। ठीक है। अब इसके जो सारी की सारी हैं वो देख लेना कौन कौन से किस वक्त थी। अब ये 1993 के अंदर यानी गवर्नमेंट किसकी चल रही थी? पहले वाले में जो इलेक्शन इंडिसाइसिव आउटकम है उसमें चलते हैं। हाँ, ठीक है। और जो 77 वाली थी, 77 में किसके कारण से थी? हरिदेव जोशी। हाँ, ठीक है, उनको हटाया था। बाकी दोनों भैरों सिंह 1980 में किसकी थी? दोनों ही, जैसी और बाढ़ में भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत। ठीक है ना, ऐसे। तो ये याद रखने की चीजें हैं तुम्हारे पास में। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी एक बार लगी हुई है। अब ये याद रखने हैं, राष्ट्रीय आपातकाल है, ये इसका है पार्ट है। स्टेट का जो है वो आपके 356 आर्टिकल है, ठीक है ना, इस टाइप से। और फाइनेंशियल जो है वित्तीय आपातकाल है, ये 360 है, ठीक है। ये एक बार लग गया 1979 के अंदर, ठीक है ना, वो एक बार लग गया, और बीच वाले 115 बार लग गए, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं अपन। निम्न में तो कौन सा कथन गलत है, ठीक है ना। अमेरिका संविधान में मूलतः केवल 7 अनुच्छेद है। क्या वेस्टमिंस्टर वाशिंगटन में एक स्थान है जहां पर अमेरिका संसद है? मूलतः भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकारों की व्याख्या की गई थी। संविधान के भाग
9 के द्वारा प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। जो कथन गलत है। 7 मूल अधिकारों की, हाँ ये तो सही है, हाँ हम्म ले वेस्टमिंस्टर वॉशिंगटन में एक स्थान है जहाँ अमेरिकी संसद है। हाँ नहीं, वो नाम बदल गया ना, दूसरी जगह पे होगा संसद इसकी, अभी तो पता नहीं ना। अमेरिका की पार्लियामेंट, ठीक है ना, भारत के संविधान में विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, वॉशिंगटन डीसी में होता है। हाँ ठीक है ना, अलग अलग स्टेट वॉशिंगटन, हाँ मैं तो वॉशिंगटन देखता हूँ। ठीक है ना, लेजिस्लेटिव प्रोसेस किस देश में, यानी कि अमेरिका गलत नहीं हो सकता है, होगा तो इंडिया ही गड़बड़ है, ठीक है ना, ऐसे थोड़ा ना होता है, ठीक है ना, ये तो गलत बात है तुम्हारी। भारत के संविधान में, ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। हम्म कनाडा, पार्लियामेंट्री कर रहे हो, ठीक है ना, ठीक है ना, ब्रिटेन से, ठीक है ना। अभी अपन कल इसको पूरी डिटेल में चलेंगे, अभी आज मैं क्वेश्चन निकाल लिए थे, मैंने कहा पहले क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं क्या कंडीशंस आती हैं, ठीक है ना। आपातकाल के समय मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का स्थगन प्रावधान है, हाँ, एडजमेंट प्रोविजन है, खत्म हो जाता है ना, देश से लिया गया, किस देश से लिया गया है? ऐसे नहीं कि तुम्हारे आपातकाल लग गया और तुम इमरजेंसी लगी हो कि हमारा तो फंडामेंटल राइट है, हम तो बाहर निकलेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है ना। और कोई भाई? जर्मनी, अच्छा, और कोई? जर्मनी, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान भारतीय संविधान किस देश से लिया गया है? जर्मनी या आयरलैंड है, रूस से, अच्छा। और पंचवर्षीय योजना भारत के संविधान में किस देश से ली गई है? हाँ, 5 ईयर प्लान, ठीक है, ठीक है ना। और भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर जो है, स्टैब्लिश बाय द लॉ, किस देश से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम में होना है। क्यों होना है भाई? जी, कौन सा देश था? जापान, जापान, जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है ना, प्रोसीजर ऑफ स्टैब्लिश बाय द लॉ लिया गया है जापान से, ठीक है। ये जो चीज है, ये आपके एक सिंपल सी चीज थी, पीडीएफ क्या? पीडीएफ भेज देते हैं, तो कल यहीं से भेज देती क्या? हाँ।